करते हुए हमें सावधानी रखनी है कि हमसे सेवापराध न बन जाए, नामापराध न बन जाए। यदि कहीं सेवापराध और नामापराध बन जाए और वो उपासक दृढ़तापूर्वक नाम, यद्यपि असंभव है, अपराध सबसे पहले बुद्धि को मलिन करके विस्मरण कराता है, भगवत विस्मरण, तभी तो अपराध का प्रभाव पड़ेगा। और यदि कहीं सतत नाम चलता रहे तो नाम ही 32 सेवापराध और 10 नामापराध से मुक्त कर दे। यदि कहीं चूक हो जाए, नामापराध बन जाए, सेवापराध बन जाए, तो ये नाम ही आपको सेवापराध और नामापराध से मुक्त कर दे। पर यह अपराध का प्रभाव ऐसा होता है कि वो सतत नाम सुमिरन नहीं करने देता। इस सूत्र में बताया गया, ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधा साधु निंदादयो दशकेन तेपि नाम्नैवेत्याः। ये 32 सेवापराध और 10 नामापराध महान दयालु नाम भगवान का आश्रय लेने से अपराध रहित हो जाता है उपासक का हृदय। केवल अपने लोगों ने सत्संग में श्रवण किया कि 32 सेवापराध कौन कौन से हैं। आज अपने लोग श्रवण करते हैं 10 नामापराध। इनको बड़ा भयंकर वैष्णव सिद्धांत में माना गया है कि यदि हम नामापराध करेंगे तो नाम हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, नाम हमारी जिह्वा से अंतर ध्यान हो जाएगा। ये बहुत वास्तविक बात है। नाम में रुचि नहीं रह जाएगी, नाम में श्रद्धा नहीं रह जाएगी, गुरु मंत्र में श्रद्धा नहीं रह जाएगी। हम कोशिश करें, प्रयास करें गुरु कृपा से कि कोई नामापराध ना बने, पर यदि कहीं बन जाए तो निरंतर नाम का रटन करने से वो नाम ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करता है, ऐसी दैन्यता प्रदान करता है कि हमें वो मार्ग मिल जाता है जिससे हम निरपराध बन जाएं। बहुत ध्यान से सुने, नामापराध जो हमारे भगवत मार्ग में बहुत बाधा पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहला भयंकर अपराध है सत्पुरुषों की निंदा। जिनकी जिह्वा में निरंतर नाम चलता रहता है, जिनके मुख से हमें नाम श्रवण करने को मिलता है, ऐसे नाम जापक संतों की निंदा करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। नामापराध में सबसे पहला अपराध है संतों की निंदा करना। कोई कितना भी उत्तम साधक अपने को समझता हो, यदि वो किसी भी संत की अवहेलना करता है, वैष्णव की अवहेलना करता है, वैष्णव की पहचान, बोले एक बार जो कृष्ण बोले वो वैष्णव। दूसरे वर्ष पूछा वैष्णव की पहचान, बोले जो कृष्ण कृष्ण बोले वो वैष्णव। तीसरे वर्ष पूछा, बोले जिसके देखते ही देखने वाले की जिह्वा से निकलने लगे कृष्ण कृष्ण वो वैष्णव। लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव ने पहले वैष्णव की बात बताई जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण निकले। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पग तली मोरे तनु की जाम। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, मैं अपने तन मन प्राण उसके चरणों में बलिहार कर दे। जो हमें हरिवंश नाम सुनाता है, जो हमें किशोरी जी का नाम सुनावे, कृष्ण नाम सुनावे, देखो कैसी मलिन बुद्धि हो जाती है कि इतने महामहिमा में नाम जापक की हम ये महान महिमामयी वृत्ति न देख पाए कि वो राधा बोलता है, कृष्ण बोलता है, वो हरिवंश बोलता है, वो राम बोलता है। हम क्या देख पाए, वो ऐसा करता है, वो ये वृत्ति धारण की है। हमें क्या देखना है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवार विकार। वही उत्तम उपासक है जो दूसरे के सद्गुण देखता है। दुर्गुण देखने से हमारा हृदय मलिन होता चला जाएगा और हम भगवत विमुख हो जाएंगे। दुर्गुण देखने का अधिकार माता पिता संत सदगुरुदेव को है। अपने शिष्यों के दुर्गुण देख करके उनको दुर्गुण का दर्शन करा करके, जैसे दर्पण दिखाता है चेहरे को, ऐसे संत सदगुरुदेव तुम्हारे अंतःकरण के दोष को तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हें निर्मल करने के लिए, किसी के मंगल के लिए, किसी को भगवत मार्ग की समस्त बाधाओं से मुक्त करके भगवत प्राप्ति कराने के लिए उसे दोष दर्शन कराकर, उसको दोष का बोध कराकर, देखो तुम्हारे द्वारा ये गलती है, तुम इस दोष का त्याग करो। ये अधिकार माता पिता को संत सदगुरुदेव के है कि वो अपने आश्रित जनों के दोषों का उनको दर्शन करा करके उन्हें निर्दोष करते हैं। पर यदि कहीं हम निंदा की भावना से किसी की निंदा करें नीचा दिखाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा नामापराध है। तुम्हें इस लोक और परलोक में कहीं भी शांति नहीं प्राप्त होगी यदि ऐसी गलतियां हुई। बोले भगत के अपराधी दुखिया, भगत के अपराधी दुखिया, इहाँ उहाँ कहूँ चैन न पावे, निज कृत फल चखिया। इहाँ उहाँ कहूँ चैन न पावे, निज कृत फल चखिया। भगत के अपराधी दुखिया, भगत के अपराधी दुखिया, निज भक्तन की सेवा कीन्हे दूठा ते सुखिया। निज भक्तन की सेवा कीने दूठा
ठाते सुखिया भगत के अपराधी दुखिया भगत के अपराधी दुखिया रावण कंस दुर्योधन कौरव हिरण्यकशिपु से मुखिया रावण कंस दुर्योधन कौरव हिरण्यकशिपु से मुखिया सदल सकल बल नाश भय हूँ जग कलंक रखिया सदल सकल बल नाश भय हूँ जग कलंक रखिया भगत के अपराधी दुखिया भगत के अपराधी दुखिया सुर भूसुर ऋषि जगत पूज्य है श्रुति पुराण सखिया सुर भूसुर ऋषि जगत पूज्य है श्रुति पुराण सखिया दुर्वासा सुरपति अस्वस्थामा शरण गए हरि नखिया दुर्वासा सुर पति अश्वत्थामा शरण गए हरि नखिया किया भगत के अपराधी दुखिया भगत के अपराधी दुखिया राम मित्र दासनी अपराधे नर कहूँ ठोर न लखिया राम मित्र दासने अपराधे नर कहूँ ठोर न लखिया यहाँ उहाँ कहूँ चैन न पावे दुह ठाते दुखिया या वहाँ कहूँ चैन न पावे दुठाते दुखिया भगत के अपराधी दुखिया भगत के अपराधी दुखिया जो नाम जपक भगवत दासत्व से युक्त जो भक्त जन है संत जन है रसिक जन है जो इनकी निंदा करते हैं इनका अपराध करते हैं इनको कहीं चैन मिलने वाला नहीं ना इस लोक में ना परलोक में यहां वहां कहो चैन न पावे इस लोक में भी तुम्हारी कोई ऐसा समर्थ नहीं है जो रक्षा कर सके और सर्वसमर्थ भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे इसके इतिहास में प्रमाण भरे हुए हैं और जिसने प्रभु के दासों की सेवा की उनकी अधीनता स्वीकार किया वो इस लोक और परलोक में समस्त सुखों को प्राप्त हुए यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु निज भक्तन की सेवा की ने दूठा ते सुखिया जो प्रभु के निज जन है उनकी सेवा से दोनों लोकों में भी आनंद है शरीर धारण किए हुए जब तक इस लोक में है तब तक दसों दिशाएं मंगलमयी होती हैं शरीर पूरा हुआ भगवत धाम में उसका आदर होता है और अपने आराध्य देव का दुलार पाकर के वो आराध्य देव के समीप सदा सदा के लिए रहता है लेकिन यदि कहीं ये हरि के लाड़िलों का अपराध बन जाए इनकी निंदा बन जाए तो त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं होगी कहीं नहीं बोले इसका प्रमाण महान तपस्या का धनी रावण ऐसा कोई तपस्वी ऐसा कोई विद्वान अद्वितीय आज तक रावण ने जो स्तुति गाई उसकी जोड़ की स्तुति नहीं भगवान शंकर की ये जगत प्रसिद्ध तांडव उसी का गाया हुआ जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले उलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनोतुनः शिवा शिवम जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि कौन उसकी विद्वता का पार कौन पा सकता है और बलवान 20 बार ऐसे कैलाश सहित भगवान शिव और उमा को उठा लिया 20 बार कैलाश को ऐसे जैसे कोई गेंद को उठा ले और समर्पण गर्दन काट के भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया है कोई जोड़ इसके सामने आप विचार करके देखिए इसके सामने कोई जोड़ अपने इष्ट को गर्दन काट के चढ़ा दी 20 बार जैसे भगवान को झूला झुलाया ऐसे भुजा रूपी झूले पे भगवान शिव और उमा को झुलाया कैलाश सहित उत्तम कुल पुलस्त करनाती लेकिन कुमार्गामी वृत्ति संतों का अपराध उसे नष्ट कर दिया वो हरि दासों से द्रोह करने वाला उसका आदेश था उसके राज्य में कहीं भी भगवान नाम की गूंज ना हो गौ ब्राह्मण संत वैष्णव का आहार करने वाले निशाचर उसके साथी हुए बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बंदर जो भगवान की सेना में थे लात मार के जैसे कोई बाल को खेलता है ना ऐसे खेल रहे थे बंदर उसके सर को क्या हुआ भगवत विरोध के कारण ये दशा हुई राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रो निहारा ऐसा बलवान जिस समय चलता तो धरती कांपती थी चलत दशानन हम तुम क्या है चलत दशानन डोलत अवनी जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत होकर भेंट उसके चरणों में डालते मिट्टी में मिल गया वैष्णव जनों का अपराध जिस समय तक विभीषण जी विराजमान रहे उसका कोई पाल बांका नहीं कर सका जिस समय उसने विभीषण को लात मारी
बस उसी दिन से महान अमंगल शुरू हो गया, महान अमंगल। संतों के प्रति दोह करने वाला चाहे जितना बड़ा बलवान हो, नष्ट हो जाता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कंस। ऐसा बलवान, जो बलवानों में श्रेष्ठ जरासंध, वो इनके बलवान की बलवता की ऐसी वृत्ति देखी कि रीझ करके अस्थि प्राप्ति नाम की 2 कन्याएं भेंट में दे दी, अर्थात इसे अपनी कन्याओं का वर चयन किया कंस को, जरासंध ने। ऐसा वैसा बलवान जरासंध थोड़ी था। कंस की बलवत्ता, बल की वृत्ति को देकर रीझ गया और 2 पुत्रियों का ब्याह कर दिया कंस से। लेकिन जिसके राज्य में संत, वैष्णव और गौ आदि की कहीं किसी भी तरह से दुखद वृत्ति प्रकट होती है, वो नष्ट हो जाता है। भगवान ने बाल पकड़ के घसीट के सवार से नीचे गिरा के उसको रौंदा, मारा, नष्ट हो गया। दुर्योधन ऐसा वैसा वीर थोड़ी था, महावीरों की गणना में, कोई साधारण वीर थोड़ी था। दुर्योधन महावीरों की गणना में था और साधारण बुद्धिमान भी नहीं था, असाधारण बुद्धिमान था। ठाकुर जी से कहता था, मैं पूर्ण रूप से धर्म जानता हूं, समझाने की चेष्टा न करो, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं धर्म में। जानामि धर्मम जनमे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म को, आप समझाओ मत। ठाकुर जी से कहता था, ये मत समझो कि मैं धर्म नहीं जानता, धर्म जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा धर्म का क्या था, ऐसा बलवान जब परम भागवत पांडवों से द्रोह किया, मिट गया, नष्ट हो गया। जिसके पक्ष में द्रोणाचार्य जैसे महात्मा हो, भीष्म जैसे महात्मा हो, अश्वत्थामा कृपाचार्य जैसे, उसकी पराजय असंभव। अगर द्रोणाचार्य पुत्र सहित धनुष लेके खड़े हो जाए तो किसी की ताकत नहीं कि उनका कोई जोड़ हो। भगवान परशुराम के कृपा पात्र कौन, भीष्म जी का जोड़ कौन कर सकता है। भीष्म जी ने कहा था कि आधी घड़ी में संपूर्ण महाभारत का निर्णय मैं कर सकता हूं, आधी घड़ी में 12 मिनट में हिसाब कर सकता हूं। 12 मिनट या 18 दिन तो बहुत होते, 12 मिनट में हिसाब, लेकिन मेरी विजय नहीं होगी क्योंकि श्री कृष्ण उसके पक्ष में। पांडवों के पक्ष में अगर बल की बात कहो तो भीष्म जी ने कहा 12 मिनट में पूरा हिसाब कर सकता हूं। अरे ऐसे वैसे महारथ थे गंगापुत्र भीष्म, जिस सभा में पहुंच जाते थे बड़े बड़े वीर ग्रीवा झुका लेते थे, बल के कारण, श्रद्धा के कारण नहीं, बल के कारण। बलात् तुम्हें झुकानी पड़ेगी ग्रीवा। ऐसे महान बलवान जिसके पक्ष में हो और वो भगवत विमुख था, इसलिए विनाश हो गया। परम चरणारविंद की प्रेमी ये महाभागवत पांडवों का विरोध करने के कारण विनाश हो गया कौरवों का। और हिरण्यकश्यप, ये बहुत ऊंची लेवल की बात कर, मुखिया, ये सब बड़े बड़े। ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि है कहां हिरण्यकश्यप। इतनी भयंकर तपस्या की प्रचंड तपस्वी हिरण्यकश्यप कि दीमक उसकी हड्डी तक को चाट गई। केवल दीमक की वो मिट्टी ऐसे ढेर था, हिरण्यकश्यप नाम का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी ने अमृतमय दृष्टि से जब हिरण्यकश्यप को देखा तब पुनः उसका शरीर प्रकट हुआ। ऐसा महान तपस्वी, ऐसा महान महिमामय, जैसे हम आप टेलीविजन में दृश्य देख के मनोरंजन करते हैं, आकाश उसका मनोरंजन करता था। ऐसे देखता था तो जो चैनल लगा जैसे ना उसमें टीवी में, ऐसे जो चाहता था वो दृश्य आकाश उपस्थित करता था। लोकपाल चरणों में भेंट समर्पित करते थे, बड़े बड़े देवराज इंद्र आदि उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। वही हिरण्यकश्यप जब परम भागवत प्रहलाद जी का विरोध किया तो भगवान ने उसकी छाती को फाड़ के फेंक दिया। हर वरदान, हर तपस्या, हर बल धूल धूसरित हो गया। सकल सदल बल नाश भय हूं, जग कलंक रखिया, भगत के अपराधी दुखिया। भगवान का एक व्रत है, कोई कैसा भी महापापी हो, कोटि विप्र बदला गए जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। लेकिन वही जब दुर्वासा जी अम्बरीश का अपराध करके जाते हैं तो भगवान साफ मना कर देते हैं। जहां भगवान कह रहे शरणागत कहूं जे तजय निज नहीं तनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत आन। जो सभी आवा शरणाई तो रखियो ताहि प्राण की नाई। और वो भयभीत होकर दुर्वासा जी जाते हैं, लेकिन भगवान अपनी बात हटा देते हैं और कहते भाग के जा, अगर बचना है तो रास्ता बताता हूं। अम्बरीश की चरण पकड़, कहीं उसको शांति नहीं मिली। दुर्वासा जी जैसे महान तपस्वी, हिरण्यकश्यप जैसे महान विक्रम बल से युक्त रावण, ये बड़े बड़े। भक्त का अपराध कहीं किसी को चैन नहीं लेने दे सकता है। राममित्र दासन अपराधम नरको ठौर न लखिया। जब जेल में कोई बहुत घृणित अपराध करने वाला जाता है तो जो जेल में कैदी होते हैं वो भी पीटते हैं उसको। तो ऐसे ही बोले नरक में ठौर नहीं मिलेगा, नारकी जी भी उसको दंड देते हैं। अरे संतों का द्रोह करने वाला है, भक्तों का द्रोह। हम तो माया से ग्रसित होकर भोगों में लगे रहे इसलिए नरक है, लेकिन ये तो भक्तों का द्रोह करने वाला है। नरको ठौर न लखिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। जो संतों की निंदा करता है, संतों का अपराध करता है, श्री सूरदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष द्रोहिता करी के, आरत सहित जो मोहि आराधे। संतन द्वेष द्रोहिता करेंगे, आरती सहित जो मोहि आराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। सुनो सकल वैकुंठ निवासी, साची कहूं
सकल बैकुंठ निवासी साची न हो जनि मानो खेदे। दिल पर कृपा करूं कैसी विधि पूजत पाओ कंठ को छेदे। दिल पर कृपा करूं कैसी विधि पूजत पाव कंठ को छेदे। जन सो बैर प्रीति मोसो करी मेरो नाम निरंतर ले है। जन सो बैर प्रीति मोसो करी मेरो नाम निरंतर ले है। सूरदास भगवंत बदतियों मोहि भजे पर जमपुर जय है। सूरदास भगवंत बदतयो मोहि भजे परयमपुर जय है। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। प्रभु को बहुत दुख पहुंचता है जब प्रभु के लाड़िलों का कोई अपराध कर देता है, कोई उनकी अवहेलना करता है, कोई उनकी निंदा करता है। प्रभु अपने वैकुंठ वासियों से कह रहे हैं कि जो हमारे संतों से द्रोह करता है और खूब दीन होकर मेरी आराधना करता है, तो हे वैकुंठ वासियों, मैं सच्ची बात कहता हूं, मैं उन पर कभी कृपा नहीं कर सकता। मेरे पैरों को तो पूजे और मेरे गले में छुरी चलावे, कैसे उस पर कृपा करूं? जो मेरा हृदय है, मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, मेरा भक्त, यदि उसको कोई निंदा करे, उसको दुखी करे, उसे अपमान दे और फिर मेरी आराधना करे, मैं उस पर कृपा करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जनसो बैर प्रीति मोसो कर मेरो नाम निरंतर ले हैं। सूरदास भगवंत बदत्यो मोई भजे पर जमपुर जय है। मेरे भक्त से वैर करे और सोचे कि मैं भगवान से प्रेम करूंगा और खूब भजन करूंगा, विजय प्राप्त कर लूंगा माया पर। मैं सच्ची कहता हूं, मेरा भजन करने पर भी उनको नरक जाना पड़ेगा, उनको दंड भोगना पड़ेगा। और वास्तविक बात है कि जब वैष्णव अपराध बन जाता है तो भजन में अरुचि, सबसे पहला काम उसका होगा, सबसे पहला काम होगा भजन में अरुचि पैदा कर देना, विषयों में प्रियता कर देना। इसलिए भजन बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके हृदय में वो ऐसी उद्दंडता छा जाएगी कि वो बिल्कुल विपरीत चिंतन करने लगेगा, अहंकार प्रबल होने लगेगा। जो संस्कृति का मूल है वो अहंकार, उसके हृदय में नाना प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले संकल्प विकल्प बढ़ाता चला जाएगा और भगवत भजन से विमुख होकर के दुर्गति को प्राप्त होगा। इसीलिए सबसे पहला है कि भगवान नाम जापक जो भगवत चरणारविंद के दासत्व से युक्त है, श्री ध्रुवदास जी ने कहा डरपत रहो, इनसे डरते रहो कि कहीं अपराध न बन जाए। वैष्णव अपराध से डरते रहो, वैष्णवों के सामने दीन होकर नम्र होकर व्यवहार करो, उतना ही बोलो जितना आवश्यक है, उतना ही संग करो जितना बचा सकते हो, और हृदय में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा करते हुए उनकी आज्ञा पालन करो, भजन परायण रहो। ये हमारे हृदय में जो नाना प्रकार की वासनाएं हैं, इन्हीं के नाश करने के लिए भगवान कृपा करके साधु समागम देते हैं। जब भगवान द्रवित होते हैं किसी जीव पर, तब संत संग देते हैं। पर दुर्भाग्य हमारा, हम संत संग में भी जाकर के दोष दर्शन करते हैं, हम उनकी अवहेलना करते रहते हैं। हमें उनसे जो नाम मिला है, जो उपदेश मिले हैं, वो अमूल्य है। हमें सदैव उनके द्वारा दिए हुए नाम और उपदेश का निरंतर चिंतन करते हुए हृदय में कृतकृत्यता अनुभव करने के लिए व्याकुल रहें। कब मैं कृतकृत्य होऊंगा? तभी कृतकृत्य होंगे जब कृतज्ञ रहेंगे। अकृतज्ञ कभी कृतकृत्य नहीं होता, इसलिए सावधान हो। अरे इस सृष्टि में कोई एक बार पानी पिला दे तो हम उसका एहसान मानते हैं। फिर जिसने हमें भगवान नामामृत सुनाया, जो हमें भगवत चर्चा सुनाई, जो भगवत मार्ग में चलाने की चेष्टा कर रहे, ऐसे प्राण प्यारे प्रभु के कृपा वपु संतों की निंदा कैसे करें हम? कैसे हमारी जबान निंदा करती है? वैसे तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में हमारा हरि ही स्वांग कर रहा है। हमें सावधान होकर अपना काम बनाना है। तो सबसे पहला अपराध है संतों की निंदा न करें। अगर हम संतों की निंदा करते हैं तो ये नामा अपराध में सबसे बड़ा भयंकर अपराध है, क्योंकि पहला नंबर इसीलिए लिखा है कि वो नाम जपने ही नहीं देगा। आप देख लो, सीधे वो आपको विपरीत दिशा का चिंतन कराने लगेगा। नाम जप कोई साधारण बात थोड़ी है, जिसका नाम जप होने लगा वो नामी को अधीन कर लेगा। निश्चित समझो नामी बिक जाएगा नाम में। कैसी अपार महिमा है। जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि वंदन करते हैं, वो अपने भक्त के चरण चापने में सुख का अनुभव करते हैं। भक्त की चरण रेणु को अपने श्री अंग पर धारण करने के लिए कहते हैं, अनुब्रजा में हम नित्यम पूये अत्यंगु रेणु भी विकल होकर के जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है, ऐसे भक्तन पाछे यो फिर जीव बछड़ा संगाय। ऐसे प्रभु के लाडले भक्तों का अपराध न बने, डरपत रहो। भक्तन के अपराध से डरपत रहो। अगर डरते रहोगे तो अभय हो जाओगे। अभय हो जो तुम्हें डराई, जो इस बात से डरता है कि कहीं वैष्णव अपराध न बन जाए, वो निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। जो ये अरे क्या भिखारी ही तो है, ज्यादा कहेंगे तो 2-4 थप्पड़ लगा दे, माना लगा सकते हो, क्योंकि वो बाहर से तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ऐसे अकिंचन गरीब भिखारी। लेकिन ये बात समझ लो, जिसे तुम बाहर से दुखिया समझ रहे हो, उसका मुखिया कौन है? दुखिया कौन सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। निश्चित समझ लो,
सेवक सुख मानत सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान के दासों से झुक के रहो। ये मत समझो कि हमारे जैसे ही हैं, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए सावधान होकर वैष्णव अपराध से, संत निंदा से आप बचिए।